नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं कक्षा 7 में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हमारा जो 8वां चैप्टर है दोहा अष्टक। तो ये दोहा अष्टक हमने अगले वीडियो में कबीरदास का परिचय दिया था। अब हम कबीरदास के जो दोहे हैं, 3 दोहे दिए गए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोहा अष्टक का मतलब है, अष्टक मतलब 8। यहाँ पर 8 दोहे दिए गए हैं। कबीरदास के, रहीम और तुलसीदास के, इस तरह तीनों के दोहे मिलाकर हमारे सिलेबस में 8 दोहे रखे गए हैं। अब हम कबीरदास के दोहे की ओर आगे बढ़ते हैं। उनका पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सुपशु भाई, सार सार को ग्रही रहे, थोथा देई उड़ाय कबीरा, थोथा देई उड़ाय। अब तीसरा दोहा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाय कबीरा, लालच बुरी बलाय। तो ये जो 3 दोहे हैं वो कबीरदास के हैं। ये कबीरदास चित्र में आपको दिखाई देते हैं। अब हम कबीर के एक एक दोहे का भावार्थ समझेंगे। तो पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यहाँ पर बड़ा शब्द, बड़ा यानी बृहद। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा है तो क्या हुआ। अब हम पहले दोहे की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, खजूर का पेड़ बड़ा होता है। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो यहाँ पर कबीरदास ने ये बात बताई है कि बड़ा होने से किसी का महत्व बढ़ नहीं जाता। कोई भी व्यक्ति बड़ा है तो उनसे उनका महत्व नहीं बढ़ जाता। फिर उन्होंने दृष्टांत दिया है, जैसे पेड़ खजूर। जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है। सभी पेड़ों में खजूर का पेड़ जो है उसकी लंबाई है सबसे बढ़िया होती है, सबसे बड़ा पेड़ होता है वो। तो यहाँ पर बड़ा शब्द का अर्थ है बृहद। फिर जैसे पेड़ खजूर, पेड़ यानी वृक्ष, तरु, बड़ा यानी बृहद, विशाल, ऊंचा। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा होने से किसी का महत्व बढ़ नहीं जाता। फिर दृष्टांत दिया है खजूर का, खजूर के पेड़ का। खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है, उसकी जो लंबाई है बहुत बड़ी होती है। लेकिन खजूर का पेड़ पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ जो है पंथी को छाया नहीं देता और उसके जो फल लगते हैं वो भी बहुत दूर लगते हैं। तो पंथी को छाया नहीं,
पंथी यानी यात्री, राही, मुसाफिर। बराबर। पंथी को छाया नहीं देता, यात्री को, मुसाफिर को छाया नहीं देता। फल लागे अति दूर, और उसका जो फल है वो फल भी बहुत दूर लगता है। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, तो पंथी को छाया नहीं मिलती और उसके जो फल लगते हैं बहुत दूर लगते हैं, जिनसे हम आसानी से नहीं पा सकते। आम का पेड़ है तो आम का पेड़ आम अगर आपको चाहिए तो आप आसानी से उसे ले सकते हैं, लेकिन एक खजूर का जो पेड़ है उसके जो फल हैं बहुत दूर लगते हैं, जिसको हम आसानी से नहीं पा सकते। फिर पंथी को छाया भी नहीं मिलती। राही मुसाफिर अगर रास्ते से जा रहा हो, कड़ी धूप हो और फिर वो चाहे कि मैं थोड़ी देर पेड़ की छाया के नीचे बैठूं, अगर वहाँ खजूर का पेड़ आया और खजूर के पेड़ के नीचे बैठेगा तो उसे छाया नहीं मिलती, क्योंकि उसकी जो छाँव है बहुत दूर, उसकी ऊंचाई के अनुरूप आगे पड़ती है। और अगर वह उसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठे तो थोड़ी देर के बाद उसकी जो छाया है वो आगे चली जाती है। तो इसी तरह जैसे जैसे सूर्य का ताप बढ़ता है इसी तरह वो आगे चली जाती है उसकी छाया। अगर और कोई वृक्ष है, वट का वृक्ष हो, आम का हो, तो उसके नीचे बैठे तो आप घंटों तक बैठे रहे तो उसकी जो छाया है आपको मिलेगी, हटेगी नहीं आपके सर से। लेकिन एक खजूर का जो पेड़ है भले ऊंचाई में बड़ा है, लेकिन वो पंथी को छाया नहीं देता और उनके जो भी फल लगते हैं वो बहुत दूर लगते हैं, जिनसे वो आसानी से नहीं पा सकता। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये जो दोहा है उसका भावार्थ याद रखना है। बराबर। यहाँ पर जो ये दोहे हैं उनमें से प्रश्न भी पूछा जाता है। जैसे ये जो पहला है कि बड़े लोगों की संकुचित मनस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और फिर आपको ये भावार्थ भी याद करना है। और यहाँ पर हम आगे दूसरे दोहे की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरा दोहा है, साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। साधु कैसा होना चाहिए? सूप की तरह। साधु यानी सज्जन, साधु यानी सज्जन, जो गुणों से भरपूर है, ऐसा व्यक्ति यानी सज्जन। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूप यानी गुजराती में कहिए तो सूपड़ू, जैसा सूप सुभाए। अनाज साफ करने का एक साधन है। कई बार यहाँ पर मैंने लिखा है कि अनाज साफ करने का एक साधन तो सूप। आपको कई बार शब्द समूह के लिए एक शब्द ऐसा पूछा जाता है कि अनाज साफ करने का एक साधन, शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, तो उसका अर्थ क्या होगा? सूप। बराबर। आपके घर भी सूप होगा। सूप यानी पीने का सूप नहीं, सूप यानी सूपड़ू, जेने આપણે ઝાટકીએ, અનાજ ઝાટકીએ તો જે असली वस्तु હોય, यानी જે ભરપૂર દાણા હોય એ અંદર सूपड़ा मारे, અને જે નિસાર તત્વ હોય એ નિસાર તત્વ, થોથા હોય, माटी हो, બધું શું થાય? ઉડી જાય। बराबर। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सुभाए यानी स्वभाव। साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? सूप की तरह। साधु का जो स्वभाव है वो सूप की तरह होना चाहिए। जो क्या ये जो सूप क्या करता है? सार सार को ग्रही रहे। सार
यानी तत्व, असली वस्तु यानी निष्कर्ष। सार यानी तत्व, असली वस्तु, निष्कर्ष। तो सूप क्या करता है? अपने अंदर सार वस्तु रखता है, सार वस्तु रखता है, असली तत्व रखता है। और थोथा देई उड़ाए, और जो थोथा है यानी निकम्मी वस्तु है, थोथा यानी निकम्मी चीज यानी कचरा, थोथा यानी नकामी वस्तु। मानो કે ડાંગર હોય તો ડાંગરમાં જે છોડા હોય, અમુક ડાંગર એવી હોય કે જેની અંદર દાણો ન ભરાયો હોય तो इन्हें थोथा कहवाय। तो ऐसे निसार तत्व को, निकम्मी चीज को वो क्या करता है? इन कचरे को सूप बाहर फेंक देता है और जो सार तत्व है उसे अपने अंदर रखता है। तो सार सार को कही रहे, थोथा दे उड़ाए। वो निसार तत्व को फेंक देता है, निकम्मी चीज को फेंक देता है और सार तत्व को अपने पास रखता है, अच्छी चीज अपने पास रखता है और थोथा क्या करता है? वो उड़ा देता है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से ये दोहा बताती हूँ कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। साधु ऐसा होना चाहिए जैसा सूप की तरह, सूप जैसा स्वभाव होना चाहिए। सूप हमेशा क्या करता है? सूप यानी अनाज फटकने का साधन, जो अनाज अपने अंदर सार तत्व रखता है और जो थोथा है उसे वो क्या करता है? उड़ा देता है। बराबर। अगला दोहा कबीरदास का है कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, माखी गुड़ में गड़ी रहे। बराबर। तो माखी यानी मक्खी, मक्खी आपने देखी होगी, आपके घर में भी भनकती होगी, फिरती होगी। माखी यानी मक्खी। माखी गुड़ में गड़ी रहे, गुड़ यानी गोड़, बधाने गोड़ भावे। बराबर। तो माखी गुड़ में गड़ी रहे। माखी अगर एक बार गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठे, पंख रहो लिपटाए, पंख यानी पाँख। बराबर। मक्खी की जो पाँख है वो पंख रहो लिपटाए, उसकी जो पाँख है उन गुड़ में क्या हो जाती है? लिपट जाती है। फिर जब पाँख लिपट जाती है तो वो हाथ मले और सिर धुने। पंख को बाहर निकालने के लिए वो क्या करता है? हाथ को मलता है, अपना सिर धुनाता है। हाथ यानी हस्त, कर। यहाँ पर हस्त यानी हाथ, सिर धुने, सिर यानी सर, मस्तक, शीश। बराबर। ये जो सारे शब्द हैं कभी समानार्थी में पूछे जाते हैं, पर्यायवाची में, तो आपको ये शब्द याद रखने हैं, लिखने हैं फिर पर्यायवाची शब्द के रूप में। लालच बुरी बलाय, लालच यानी लोभ, लोभ कैसा है? बुरी बलाय, बुरी बलाय यानी आपत्ति है, आपत है। बराबर। तो यहाँ पर हम अब ये जो दोहा है उस दोहे का भावार्थ समझेंगे। तो माखी गुड़ में गड़ी रहे, मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और पंख रह लिपटाए, और उस गुड़ में फंस जाती है। उसके पंख जो है गुड़ में चिपक जाते हैं। अभी बरसात के मौसम में गुड़ हमेशा ऐसा चिपका चिपका रहता है, गुड़ हमेशा ढीलो ढीलो है कहिए तो। अगर ऐसे गुड़ में मक्खी बैठे, गुड़ खाने के लिए बैठती है, फिर गुड़ उसे अच्छा लगता है, लोभ होता है कि और खाओ गुड़, ऐसे करते हुए वो अपने पंख फैलाकर गुड़ में बैठ जाती हैं और फिर गुड़ में उनके जो पंख हैं ऐसे लिपट जाते हैं कि निकलने का नाम नहीं लेता। अगर निकलने के लिए वो बार बार प्रयत्न करती है, अपना हाथ मलती है,
लेकिन हाथ मलती है, सिर धुनती है, अपने सिर को हिलाती हैं, लेकिन वो मुँह जो गुड़ है गुड़ में से नहीं निकल पाती। तभी यहाँ पर कबीरदास ने बताया है कि लालच बुरी बलाए। अगर मक्खी ने लालच नहीं की होती तो वो गुड़ में नहीं फंसती। अगर मक्खी को गुड़ चाहिए, गुड़ खाना है, तो एक मुंह मार के चली जाती, अपने पंख को गुड़ में नहीं अड़ने देती। लेकिन ऐसे लिपट गई, ऐसे गुड़ खाने में ऐसे व्यस्त हो गई कि उसके पंख भी लिपट गए। तब वो अपने हाथ और सर को धुनाती है, हाथ फैलाती है, निकलने के लिए प्रयत्न करती हैं, लेकिन वो नहीं निकल पाती। तब यहाँ पर ये पंक्ति लागू होती है कि लालच बुरी बलाए। लालच क्या है? बुरी बला है। लालच आपत्ति है, इसीलिए हमें लोभ करना नहीं चाहिए। जो हमें मिले उन्हें हमें संतोष समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन बच्चों, हाँ, विद्या की बाबत में, पढ़ने की बाबत में हमें लोभ करना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि मैडम ने कहा है कि जो मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। पढ़ने की बाबत में हमें हमेशा लोभ करना चाहिए, पढ़ने की बाबत में हमें आगे रहना चाहिए, बराबर। तो कबीरदास के जो 3 दोहे हैं, इन 3 दोहों का भावार्थ हमने बताया। हम इन तीनों दोहों का जो भावार्थ है फिर से बता देती हूँ, ताकि आपको आसानी से याद रह जाए। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ? कोई व्यक्ति बड़ा है, धन में, दौलत में या प्रतिष्ठा में, पैसे में अधिक पैसा है, ऐसा बड़ा व्यक्ति है। उनके पास पैसे रहते हुए अगर हमें उनसे पैसे चाहिए तो हमें नहीं मिल पाते। और उसी को समझाने के लिए यहाँ पर खजूर पेड़ का उदाहरण दिया है कि खजूर का पेड़ भी इतना बड़ा होता है जो पंछी को छाया भी नहीं देता, और उनके जितने भी फल लगते हैं वो फल इतने दूर लगते हैं कि हम उसे आसानी से नहीं मिल पाते, नहीं ले सकते। अगला जो दोहा है उसमें बताया है कि साधु ऐसा चाहिए, साधु यानी सज्जन पुरुष ऐसा होना चाहिए जैसा सूप सुबाए। सूप यानी अनाज फटकने का एक साधन है, गुजराती में कहिए तो सूपड़ू। जैसा सूप सुबाए, सूप की तरह उसका स्वभाव होना चाहिए। सुभा यानी स्वभाव, तो सूप की तरह उनका स्वभाव होना चाहिए। किसका स्वभाव? सज्जन व्यक्ति का। सार को ग्रही रहे। थोथा हम जो सूप हमेशा क्या करता है? अपने अंदर सार तत्व रखता है, और जो निसार तत्व है, जो काम की चीज़ नहीं है, निकम्मी चीज़ है, उसे वो फेंक देता है। थोथा दे उड़ाए, थोथा उसे क्या करता है? उड़ा देता है। तो इसी तरह हमें भी सज्जन की तरह बनना चाहिए, और उसका दृष्टांत साधु को समझाने के लिए सूप का दृष्टांत दिया है। अब हम अगला दोहा है उनकी ओर आगे बढ़ेंगे। तो माखी गुड़ में गड़ी रहे। मक्खी हमेशा गुड़ खाने के लिए क्या करती है? गुड़ पर बैठती है, और गुड़ खाने के लिए इतनी वो तल्लीन हो जाती है जिसमें उसके पंख लिपट जाते हैं, उस गुड़ में वो फंस जाती है। फिर उसमें से निकलने के लिए अपने पंख जो लिपटे हुए हैं उसको निकालने के लिए अपना हाथ मलती है, अपना सिर धुनाती है, लेकिन वो नहीं निकल पाती। तब यहाँ पर ये पंक्ति लागू होती है कि लालच बुरी बलाए। हमें लोभ लालच करना नहीं चाहिए जिनसे हमें नुकसान हो, बराबर। तो यहाँ पर मैंने 3 दोहे कबीरदास के बताए। आपको ये 3 दोहों का भावार्थ याद रखना है, प्रश्न भी याद रखना है, और फिर शब्दार्थ, ये जो सारे शब्दार्थ हैं 3 दोहे के जितने भी शब्दार्थ मैंने लिखे हैं, आपको शब्दार्थ आपकी नोटबुक में
लिखने हैं। बराबर। यहाँ पर दूसरा जो दोहा है उसमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि साधु कैसा होना चाहिए, क्यों। बराबर। तो साधु पुरुष सुख स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सुख हमेशा सारयुक्त वस्तु अपने अंदर ग्रहण करता है और निसार तत्व यानी जो कचरा है उसे वो क्या करता है, बाहर फेंक देता है। फिर मक्खी का उदाहरण देकर भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि लालच बुरी बला क्यों है, तो आपको उसका भी जवाब लिखना है। तो यहाँ पर हमें ये जो प्रश्न है कि कबीरदास जी लालच को बुरी चीज़ क्यों चाहते हैं, चीज़ क्यों कहते हैं। तीसरे दोहे में से कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कबीरदास लालच को बुरी चीज़ क्यों कहते हैं। तो इस तरह आपको ये प्रश्न के जवाब याद करके रखने हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।